शिवरात्रि पर विशेष रूप से घी, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और भस्म, सफ़ेद फूल और धतूरा, ये विशेष रूप से शिवरात्रि पर महादेव को समर्पित किया जाता है। नाम जप करो, ये मान लेना निश्चित करके कि अगर एक माला आपने शिवरात्रि के दूसरे पहर में या तीसरे प्रहर में जाप करी है तो वो एक माला 1000 माला के बराबर है। शिवरात्रि में जो तृतीय प्रहर की पूजा होती है उसमें विशेष निशित काल आता है। इस बार लगभग 12 बज के शायद 5 या 7 मिनट के बाद निश्चित काल आरंभ होगा और जो लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। तो हर बार निश्चित काल का जो समय है वो वही 1 से सवा घंटे का ही होता है। तो इस बार निश्चित काल का जो समय है पूजा का वो वही 12 बजे, सवा 12 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक रहेगा। उस निश्चित काल में महादेव की विशेष पूजा होती है, वो तीसरे प्रहर की पूजा होती है। कहते हैं अगर चारों प्रहर की पूजा न कर पाओ तो निश्चित काल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और पूजा न कर पाओ तो नाम जप महादेव के सामने बैठकर माला से करना चाहिए। अगर आपके पास कोई शिवलिंगी नहीं है, कोई महादेव का तस्वीर, मूर्ति, फ़ोटो कुछ भी नहीं है तो अपने मन में ही शिव का ध्यान करो, क्योंकि वो तो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। और बैठ कर के माला जाप करो, ध्यान करो, ये सबसे बड़ी पूजा होगी। कोई भी दंपति इस रात्रि में संभोग ना करे। शिवरात्रि की जो बेला है इसमें अगर कोई दंपति संभोग करते हैं तो वो घोर पतन को जाते हैं, क्योंकि इस समय पूरी सृष्टि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इस समय सृष्टि के उस तत्व से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं प्रकृति और पुरुष का मिलना, शिव और पार्वती का मिलना, धरती और आकाश का मिलना। तो इस समय जब सृष्टि की हर एक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही होती है, उस समय अगर कोई दंपति संभोग करते हैं तो ये उनके लिए घोर पतन का कारण बन जाता है। शिवरात्रि पर बहुत सारे विवाह के मुहूर्त होते हैं, इसलिए बहुत सारे विवाह भी किए जाते हैं। तो अगर विवाह की भी बेला है तो उसमें भी आप चाहे उत्सव में गए हों या बाराती बनकर गए हों या आप कहीं पर भी सम्मिलित हैं, पर यही प्रयास करिए कि शिवरात्रि साधना की और ध्यान की बेला है। ये मुझे साधारण से असाधारण बनाने वाली बेला है, इसीलिए शिवरात्रि पर विशेष पूजन करिए।